द कॉन्सेप्ट ऑफ डायलैक्ट्रिक्स। अगर हम डायलैक्ट्रिक्स के कॉन्सेप्ट को समझते हैं तो हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि मोनोटॉमिक मटेरियल्स एटम से बने होते हैं, जिसमें सेंटर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को इंसाइड करते हैं, तो उन पर नेट डायपोल मोमेंट ज़ीरो होता है। जबकि पॉलीएटॉमिक मटेरियल जो होते हैं वो मॉलिक्यूल से बने होते हैं, तो उनमें बहुत सारे अलग अलग एटम्स होते हैं, उनके अलग अलग डायपोल मोमेंट होते हैं, तो उनमें ज़रूरी नहीं है कि जो सेंटर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है वो कोइंसाइड करें। तो अगर तो उनमें सेंटर ऑफ नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज कोइंसाइड करते हैं तो उनको हम नॉन पोलर मटेरियल्स कहते हैं। अगर कोइंसाइड नहीं करते हैं तो हम उनको पोलर मटेरियल्स कहते हैं। हालांकि चाहे हमारे पास पोलर मटेरियल्स हों या फिर नॉन पोलर मटेरियल्स हों, एक बड़ी वॉल्यूम में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो सबका नेट डायपोल मोमेंट अल्टीमेटली कैंसिल आउट हो जाता है और ज़ीरो हो जाता है। तो जब ऐसे किसी भी डायलैक्ट्रिक स्लैब को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो उसके रैंडमली प्लेस्ड मॉलिक्यूल्स टॉर्क एक्सपीरियंस करते हैं, अपने आप को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश करते हैं। जब ये मॉलिक्यूल्स अपने आप को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन कर लेते हैं तो डायलैक्ट्रिक स्लैब के अलग अलग एंड्स पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाता है। इस नेट इस नेट डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम को ही हम पोलराइजेशन कहते हैं। अगर हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा पी है तो डायपोल मोमेंट सिग्मा पी ए एल हो जाएगा। तो पोलराइजेशन कितना हो जाएगा, सिग्मा पी इंटू एल अपॉन ए इंटू एल। तो पी सिग्मा पोलराइजेशन हमारे पास सिग्मा पी के बराबर हो जाएगा। फिर अगला कॉन्सेप्ट हमारे पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का आता है। जब किसी मटेरियल को डाइलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर चार्जेस इंड्यूस हो जाते हैं। इन इंड्यूस चार्जेस की वजह से मटेरियल के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होती है जो एक्सटर्नल फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होती है। तो हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाती है, तो उसकी वैल्यू ई बराबर ई नॉट बाई के हो जाती है। तो यहाँ पर के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू वन से बड़ी होती है। वैक्यूम में कोई पोलराइजेशन नहीं होता तो उसके लिए के वन के बराबर होता है और ई नॉट के बराबर होती है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर बहुत ही हाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होती है तो आउटर इलेक्ट्रॉन्स पैरेंट एटम से ब्रेक डाउन हो जाते हैं। इस फिनोमेनन को हम डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन कहते हैं। जिस मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पर यह ब्रेकडाउन होता है उसको हम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहते हैं।